बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी माँ जी, बुलाया आपने? अरे बड़ी बहू, मैं ये कह रही थी होली आने वाली है, पापड़ वगैरह बना लो, कचरी वगैरह बना लो। माँ जी, मुझे तो घर के इतने सारे काम रहते हैं, अब ये सब भी करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? वो तो मैं जानती हूँ बड़ी बहू, लेकिन तीज त्योहार के काम भी तो करने पड़ते हैं ना। और फिर आरती को भी तो भेजने हैं, तुम्हारी ननंद को, उसके यहाँ भी तो सिंदारा जाएगा। तो थोड़े बहुत पापड़ कचरी ये सब बना लो। जितनी जल्दी बना लोगी तो सूख भी जाएंगे और अच्छे से बंध के चला भी जाएगा सामान आरती के यहाँ। ओहो मम्मी जी, आपके घर के तो बन नहीं रहे, आप आरती दीदी के यहाँ और भेजने की तैयारी कर रही हो। मेरे पास टाइम वाइम नहीं है, छोटी से कह दो, वो बना पाए तो बना लेगी। राजू के भी पेपर चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी करानी पड़ती है और फिर घर का भी सारा काम देखना पड़ता है। अभी इन कचरी पापड़ के चक्कर में भी लगूंगी ना तो मेरे शरीर का तो बंटाधारी होने वाला है। मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। छोटी से पूछ के देख लो आप एक बार, वो बनाने में मदद करे तो कर देगी। छोटी से पूछ के देख लो, खुद तो पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, फोन देखती रहती है, खुद तो बना नहीं रही। वो तो बेचारी ऑफिस जाती है, वो कहाँ से बना देगी। चलो फिर भी पूछ के देख ले रही हूँ। मुझे राजीव बता रहा था कि उसने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, हो सकता है मेरी मदद कर दे थोड़ी सी। कचरी पापड़ बना लो, आरती के यहाँ भेज ले। यहाँ घर का काम तो सुबह से शाम तक होता नहीं, ये सब काम और करने लगो। छोटी से कुछ नहीं कहेगी, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहेंगी। अच्छा मैं घर में रहती हूँ, जैसे मेरे पास घर में कोई काम ही नहीं है। बनवा ले छोटी से, मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। जी सर, बिल्कुल कल तक मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगी। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। छोटी बहू, क्या काम कर रही है ऑफिस का? अभी लैपटॉप के आगे बैठी हूँ तो काम ही कर रही होंगी ना, कीर्तन थोड़ी कर रही होंगी। हाँ माँ जी, थोड़ा सा काम था। आपको कुछ काम है मुझसे, बताइए क्या काम है। वो बहू, मैं कह रही थी कि होली आने वाली है ना, तो वो कचरी पापड़ गुजिया ये सब बनाने पड़ते हैं, आरती के यहाँ भी भिजवाने पड़ते हैं सिंदारे में। तो तू मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, जिससे कि आसानी से सब कुछ जल्दी जल्दी बन जाए। क्यों मम्मी जी, भाभी क्यों नहीं करा रही है आपके साथ काम? अरे वो उसके बेटे के पेपर चल रहे हैं ना, और वो घर के कामों में भी तो सुबह से शाम तक लगी रहती है। तेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, तू थोड़ा सा मेरी मदद कर दे। एक एक दो दो घंटा करके भी लगेगी ना तो फटाफट सारे काम हो जाएंगे। मम्मी जी, वर्क फ्रॉम होम है, छुट्टी नहीं है जो मैं एक एक दो दो घंटा करके आपके साथ लगूं। आप तो जानती हो मेरी 9 से 9 की शिफ्ट है, फिर कब आपके साथ बनाने बैठूंगी। मेरे बस की नहीं है। अब इन सब चीजों के चक्कर में मैं अपनी जॉब थोड़ी ना दांव पे लगा दूंगी। मोल मंगवा लीजिए अगर आपको इतना ही आरती दीदी को भेजना है। मैं बेटा तुमसे पूछने आई थी, तुम्हारी सलाह लेने नहीं आई थी। देखूंगी मुझे क्या करना है, तुम अपने ऑफिस का काम करो। जी मम्मी जी। कचरी पापड़ बनाने, बताओ इतना पढ़ लिख के मैंने कचरी पापड़ बनाने पड़ेंगे, ये तो सोचा भी नहीं था। अरे भैया जॉब देखो या ये सब काम देखो, भाभी है ना इन सब चीजों के लिए, उनसे पता नहीं क्यों इतना डरती रहती है। दोनों ने मुंह पे ही मना कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि इस बूढ़ी उम्र में मैं ये सब चीजें कैसे करूंगी, लेकिन हाँ जब बना दूंगी ना तो फटाफट अपना शेयर लेने आ जाएंगी। अरे सुनती हो, लो ये सारा सामान मैं ले आया जो जो तुमने मंगवाया था कचरी पापड़ गुजिया बनाने का। कहाँ रख दूं इसे? ऐसा करो, मेरे सर पे दे मारो। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हो गया? इतनी गुस्से में क्यों तंतनाई बैठी हो? दो दो बहुएं हैं घर में, लेकिन एक भी कचरी पापड़ बनाने को राजी नहीं है। अब बताओ होली का त्योहार कैसा फीका फीका जाएगा, क्या आरती के घर सिंदारा नहीं जाएगा? अरे भाग्यवान, गुस्से से क्या हल निकलेगा, मुझे पूरी बात तो बता, क्या हुआ? बड़ी बहू ने मुन्ना के पेपर के बहाना बना दिया और छोटी बहू का ऑफिस का तो हमेशा का बहाना है। दोनों ने मेरे मुंह पे ही मना कर दिया कि वो मेरी किसी तरीके की मदद नहीं करेगी। अब मैं बूढ़ी जान कैसे बनवाऊंगी इतनी सारी चीजें। मैं तो ये सोच के बहू को लेके आई थी कि बहू आएगी तो मेरा काम थोड़ा हल्का होगा, लेकिन यहाँ तो मुझ पे ही उल्टा सारा काम पड़ जाता है। बड़ी बहू दिन भर फोन लिए बैठी रहती है और छोटी लैपटॉप के आगे बैठी रहती है, नहीं तो अपने ऑफिस में रहती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना सारा काम मैं कैसे अकेले करूंगी। हाँ, ये तो इन लोगों की गलत बात है। अब काम में हाथ तो बटाना ही चाहिए जब घर में एक साथ रहते हो। हाँ वही तो, और मजे की बात तो ये है कि जब ये सारी चीजें बन जाएंगी ना, जब मैं अकेले बना लूंगी थक के, तो दोनों आ जाएंगी अपना हिस्सा मांगने के लिए कि हमारे को भी दो, हमारे को भी दो। मुझे अपने मैके भी भेजना है, मुझे अपनी बहन को भी भेजना है। हाँ, हिस्सा तो तू फिक्र मत कर, अब ये हिस्सा ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह, ये बर्तन हांडे सब अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तुम चुप रहो, आज मैं इस घर का बंटवारा करके ही छोड़ूंगा। अरे लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? अरे जब इस घर में कोई किसी की मदद ही नहीं करता तो इस घर का बंटवारा हो जाना ही अच्छा है। अरे माँ जी, ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? और पापा जी, आप ये बर्तन अलग अलग करके क्यों बैठे हैं? बहू, मैं इस घर का बंटवारा कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों के परिवार अलग अलग अपना अपना सामान उठाओ और अपनी अपनी गृहस्थी संभालो। मतलब ये कि आज से इस घर के सारे खर्चे बराबर बराबर होंगे। अपने अपना चूल्हा चौका संभालो, अपने आप सारे काम करो। अब कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अपने अपने फ्री रहो। ये क्या कह रहे हैं पापा जी आप? सही कह रहे हैं तुम्हारे ससुर जी। अब एक दूसरे पे डिपेंड होके क्या फायदा, जब सबको ही अपने अपने इतने काम है तो इससे बेटर है ना कि अपनी अपनी फैमिली के काम संभालो। तो अब अपना अपना सामान लो और अपनी अपनी गृहस्थी अलग करो। थोड़े दिनों में हम घर के बीच में दीवार भी खिंचवा देंगे। अरे दीदी, ये पापा जी क्या कह रहे हैं, घर अलग अलग? आप जानती हो इसका मतलब? हाँ छोटी, मुझे भी समझ में आ रहा है। चल ऊपर चल के बात करते हैं। छोटी, देखा तूने क्या हो रहा था नीचे?
हाँ दीदी, मैं तो देखते ही हैरान हो गई। अगर पापा जी ने वाकई हम दोनों को अलग कर दिया तो फिर हम लोगों का तो हो गया बेड़ा गर्क। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये अचानक पापा जी हमें अलग करने पे क्यों तुल गए? अरे वो कल हमने जो कचरी पापड़ बनाने को मना कर दिया था ना, उसी का सब कुछ किया धरा है ये। है दीदी, सच में उसी की वजह से ये सब हो रहा है? और नहीं तो क्या, अब हम जब मम्मी की मदद ही नहीं करेंगे तो पापा जी तो हमें अलग करेंगे ही ना। लेकिन दीदी, मेरे को तो टेंशन होने लगी है। अगर पापा जी ने हमें अलग कर दिया तो मेरी तो सारी सैलरी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। मुझे तो वैसे ईएमआई कट कटा के थोड़े से ही पैसे बचते हैं। वो तो पापा जी घर का सारा खर्चा उठाते हैं, इसलिए हमारे एक मौज है। और नहीं तो क्या, घर का सारा खर्चा पापा जी उठाते हैं, घर की ईएमआई पापा जी देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की फीस भी कभी कभी पापा जी दे देते हैं। अगर अलग कर दिया ना तो फिर हो गया हमारा काम। इससे अच्छा तो कच्ची पापड़ी बना लेते। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। चलो जल्दी से मम्मी जी के पास चलते हैं और उनसे कहते हैं कि कच्ची पापड़ और गुजिया बना लेते हैं। मम्मी जी, होली जो आने वाली है। हाँ, थोड़ा मस्का मस्का मार के बोलेंगे तो मम्मी मान जाएंगी, और एक बार मम्मी मान गई ना तो पापा जी को भी मना लेगी। हाँ दीदी, चलो चलो जल्दी चलो। दोनों की अक्ल ठिकाने आ गई होगी, अभी आती होगी दोनों भागी भागी नीचे। वैसे तिवारी जी ने भी बिल्कुल सही दाव खेला। बंटवारे का नाम सुनते ही दोनों की सांस सूख गई थी। देखे थे दोनों को चेहरे कैसे उतर गए थे। अब देखो मैं क्या खेल खिलाती हूँ इनको। मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी, सोनू की ना अभी स्कूल से मैसेज आया है कि उसकी होली तक की छुट्टी है। एग्जाम होली के थोड़े दिन बाद से शुरू हो गए, तो फिर वो कचरी पापड़ जो आप बनाने को कह रही थी वो बना ही लेते हैं। हाँ मम्मी जी, मेरी भी ना थोड़ी सी सिक लीव पड़ी थी तो मैंने अपने बॉस को बोल के ना होली की छुट्टियां ले ली। अब भाई ये त्योहार तो फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो आपको जो भी मेरी हेल्प चाहिए ना वो मुझे बता दीजिएगा। दीदी और मैं मिलके सारा काम कर लेंगे, और आरती दीदी के यहाँ भी जो जो भेजना है वो भी बता दीजिएगा। वो सब भी हम बना के फटाफट रेडी कर देंगे। नहीं नहीं बहू, मैं बनवा लूंगी किसी से। वो तुम्हारे पापा जी ने जो बंटवारे का फैसला किया है उसका। अरे मम्मी जी, ये सब तो घर में चलता रहता है। पापा जी को आप बनाओगे तो कौन सा वो नहीं मानेंगे? जाके पापा जी को समझाइए ना, ये सब बंटवारा कोई अच्छा लगता है घर में? हाँ मम्मी जी, हम इतने दिनों से साथ साथ रहते आ रहे, अब अलग अलग हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए आप पापा जी को समझाइए कि बंटवारा बंटवारा ना करे। और वैसे भी जो मिलजुल के रहने में मजा है वो अलग अलग रहने में कहाँ है ना छोटी? सही बोला ना मैंने? हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोला। अब चलो मम्मी, जल्दी जल्दी बताओ क्या बनाना है, बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है। चल चल छोटी, जल्दी चल, छत पे चल के सारी तैयारी करते हैं। मम्मी जी, सामान कहाँ है जो पापा जी लाए थे? अरे दीदी, मैंने देखा था वो सब रसोई में रखा था। चलो चलो जल्दी चलो। आए ना मजे, अब कचरी पापड़ गुंजिया सब बनेगी और यही बनाएंगी, और मेरी बेटी के यहाँ भी सब सामान जाएगा। चलो भाई, पापड़ तो बन गए, अब गुजिया बनानी रह गई है। वैसे दीदी एक बात तो है, इन सब कामों में मजे बहुत आते हैं। लीजिए मम्मी जी, सारा सामान बना के टाइम पे रेडी कर दिया हम दोनों ने। हाँ मम्मी जी, और जो आरती दीदी के यहाँ जाना है ना वो सब भी सामान बांध के रख दिया है। आप भिजवा दीजिएगा जिसके भी हाथ भिजवाना है। और अगर आप कहोगे तो हम ही दे आएंगे आरती दीदी के यहाँ जाके ये सामान। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों ही जाके दे आना, और बच्चे को भी साथ में ले जाना। अच्छा लगेगा आरती को भी और तुम लोगों को भी। जी मम्मी जी। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सारे त्योहार मिलजुल के मनाने चाहिए। टाइम हो ना हो, निकालना तो पड़ता ही है परिवार के लिए। तो अच्छे से मनाइए अपनी होली। और हाँ, अगर पसंद आई हो स्टोरी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली।